वेलकम टू माय चैनल खंड मिठे लोग 990। तो आज फिर हम ऐसी शख्सियत से मिलाने आपको जा रहे हैं खंड मिठे लोग 990 के माध्यम से कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत की ये शान ऐसे नेता, भाजपा के सीनियर नेता हैं। ये सीनियर नेताओं में इनका नाम आता है और ये बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, गरीबों की मदद हमेशा करते हैं। तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये गरीबों की बस आवाज़ सेवा सिंह बाली जी। सेवा सिंह बाली जी, स्वागत है आपका खंड मिठे लोग 990 में। धन्यवाद जी। तो सेवा सिंह बाली जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब दोगे। सेवा सिंह बाली जी, आपने काफ़ी पार्टियों को ठुकराया, क्या क्या कारण क्या है उसका? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैंने किसी भी पार्टी को ठुकराया नहीं। मैं काफ़ी समय से नेशनल पैंथर्स पार्टी के साथ काम किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ, काफ़ी विश्वास और काफ़ी सपोर्ट्स जो है मेरे साथ मेरे को किया, जिसमें मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि जब लोग उम्मीद के साथ लोग जुड़ते हैं तो उसमें हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा कि एक कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जाने से ही लोगों के मसाइल जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हल करने में मदद मिल सकती है। तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और वहाँ पर भी जो हमसे बातचीत हुई थी, जिस तरीके से हमने उम्मीद रखी थी, उम्मीद लगाई थी कि जनता के मुद्दे हल करने में हम वहाँ पर कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं मैं पिछले काफ़ी समय से उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा के साथ जो नाइंसाफ़ी, जिसमें हमारे एसपीओज़ भाई हैं, हमारे डिसएंगेज एसपीओज़ हैं, बाकी लोकल मुद्दे, सभी मुद्दों के साथ हमेशा हमने लोगों की आवाज़, जिसमें कभी एनएचएम एम्प्लॉइज़ के साथ नाइंसाफ़ी हुई या किसी भी जगह पर आम पॉलिटिकल मसला हो या जनता के साथ रिलेटेड कोई भी मसला हो, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए हमने हमेशा प्रयास किया है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में काम कर रहे हैं और इन सभी मुद्दों को प्रायोरिटी पे हल करने के लिए हमने मुनासिब समझा कि हमें भाजपा में यानी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए। और जिसमें मैंने अपने हज़ारों जो मेरे साथी हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, सभी की रजामंदी, सभी से राय लेने के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इन मुद्दों को, जो मुद्दे ऑलरेडी मैंने उठाए हुए हैं, उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की सीनियर लीडरशिप के सहयोग से, प्रयास से इनको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। तो सर, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि बीजेपी दिल्ली में काफ़ी 2014 के बाद से अब तक डेली वेजर सड़कों पे हैं। एसपीओज बेचारे जो गोलियां खाते हैं, जो मिलिटेंसी के दौरान सबसे आगे होते थे, गोलियां खाते थे, आपने उनके लिए लड़ाई भी लड़ी। तो आपने, अब बीजेपी सरकार है, तो अब क्या मतलब आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि क्या आप ये करवा पाएंगे उनको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से खंड मिठे 990 के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ भाइयों और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। वैसे मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ की हेयरिंग भी है। और साथ साथ जो पीछे आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डेली वेजर्स वगैरह के मुद्दे जो हैं उनको डिस्कस, उनके साथ मिल के उनकी पूरी रिपोर्ट्स तैयार करने को कहा गया था हाई कमांड की तरफ से। और उसमें मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि उस
कमेटी के सामने मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का और डिसंगेज एसपीओज़ का मुद्दा भी मेंशन कराया, और उसमें हमने जो एसपीओज़ हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए और साथ में उनकी सैलरी में इजाफे के लिए और साथ साथ हमारे जो डिसंगेज एसपीओज़ हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है उनको बहाल करने के लिए ये मुद्दे मैंने पार्टी हाई कमांड के नोटिस में बाकायदा तौर पर लाए हैं और कमेटी के सामने इन मुद्दों को भी ऐड किया है उन पॉइंट्स के साथ जिसमें डेली वेजेस के पॉइंट्स को नोट किया गया था। उसमें एसपीओज़ का मुद्दा उसमें नहीं था और उसमें मैंने ये मुद्दा मेंशन करवाया। और आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब जो है वो दिल्ली में गए हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वहाँ पर काफ़ी अहम मीटिंग आने वाले 2 दिन में होने वाली है और हम पूरी कोशिश करेंगे। और अब तो हम बरसर इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टी यानी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का एक हिस्सा हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से हमने काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई को जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को हक नहीं मिलेगा तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो आपकी लड़ाई जो है चलती जाएगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ हो या कोई भी डेली वेजर्स हो, उन लड़ाई लड़ती आपने इसी वजह से देश की सबसे बड़ी पार्टी ज्वाइन की। तो सर मेरा सवाल ये रहेगा अगला कि सर डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का जो हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी जगह पे रोड्स की कंडीशन ख़राब है, बहुत ही खस्ता हालत है। आप शरवैद हाट जहाँ पे यात्रा होती है वहाँ तक रोड नहीं जाता है। सर गांधरी का रोड है 1 साल से टूटा हुआ है, तो कोई वो मांग नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। उसके बाद सावला कोट प्रोजेक्ट जो अभी लगा तो उसमें कुछ जो है काम लगा हुआ है और कुछ कह रहे हैं कि काम नहीं लगा हुआ है। सर इसकी थोड़ी बताएं, क्योंकि आप भाजपा के सीनियर नेताओं में से शामिल हैं इसीलिए और बड़े नेता हैं आप, तो इसलिए बताइए। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी रोडों की हालत खस्ता है। जिसमें आपने गांधरी का जिक्र किया, वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में वहाँ बर्फ़बारी होने वाली है और वहाँ के लोगों को सर्दियों के लिए स्टॉक करना पड़ता है, राशन हर एक चीज़। तो उसमें अगर सड़क राब्ता आज इस धूप में भी कटा रहे तो ये एक हमारा हिसाब से डिपार्टमेंट का फेलियर है, उस पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। और सीनाभती का जो रोड है उसमें भी काफ़ी परेशानी है, वहाँ रोड जो है बिल्कुल खस्ता हालात में है। उसमें भी पीडब्ल्यूडी को चाहे कि उस पर ज़ाती तवज्जो दी जाए। हमारा एक रामसू हाई स्कूल है, नेशनल हाईवे के साथ है, काफ़ी बार उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी इशू करवाया उसको अपग्रेड यानी हायर सेकेंडरी लेवल पे ले जाने के लिए, और आज भी वो हाई स्कूल ही है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हमारा एक दरदही इलाका है, वो रोड के बगैर आज भी रोड के बगैर है। काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी रोड नहीं है। वहां पर लोगों ने जो मकान बनाए हैं उनके जॉब कार्ड्स या उनका नंबर जो है आईडी नंबर गलत होने की वजह से उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं हो रही है। बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों में। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, मैं जो हमारे जम्मू डिवीज़न के डिविजनल मैनेजर हैं जेके बैंक के, मैंने उनसे मुलाकात की थी। हमारा जो एक उखराल एरिया है वहाँ पर एक ही ब्रांच बैंक की होने की वजह से वहाँ पर आए रोज़ लोग कतारों में खड़े रहते हैं और आज भी वहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं कतार में खड़े रहते हैं।
तो वहाँ के लोगों की एक देरेना मांग थी कि वहाँ पर एडिशनल ब्रांचेस जो हैं जेके बैंक की या और किसी बैंक की दी जाए, तो वो भी अभी तक उन जो बुनियादी जो सहूलियात बैंक ब्रांचेस की सहूलियात से वहाँ के लोगों को आज तक महरूम रखा है। हम ये डिमांड करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कि ज़िला रामबन की तरफ तवज्जो दी जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे कंपनीज हमारे एरिया में काम कर रही है वो लोकल नौजवानों को तरजीह नहीं देते हैं, उनको वहाँ पर जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाहरी लोगों को ज़्यादा जॉब दिया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी नौजवान हमारे ट्रेड मैन हैं जो काम जानते हैं, तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि उनको प्रायोरिटी पे उनको बाकायदा तौर पर फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि लोकल हैं। अगर उनके अपने एरिया में काम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और आज भी वो अगर रोज़गार से महरूम रहेंगे तो ये हमारा मानना है कि उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जी जी सर, तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे। सर, आप आखिर कब तक लड़ाई लड़ेंगे एसपीओज, डेली वेजर्स और जो जो आपने जितने भी मसाइल बताए, कब तक आखिर लड़ाई लड़ेंगे? अभी दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो कब तक आखिर आप लड़ेंगे लड़ाई? देखिए लड़ाई तो मेरे हिसाब से नहीं है, ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये कोई लड़ाई नहीं है मेरे हिसाब से। ये आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारा जो एसपीओज भाई है वो हमेशा ड्यूटी पर तैनात होता है, चाहे इनकाउंटर हो, चाहे किसी जगह पर इलेक्शन ड्यूटी हो, पीछे कोविड का दौर चला, ट्रैफिक हो, थाना हो, नाका हो, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पर हमारा एसपीओज भाई जो हमेशा तैनात रहता है। और उनकी जो पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें साइटेशन जिनके पास है, सपोर्ट से रिलेटेड जो लड़के हमारे भाई हैं, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी रखी है कि उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है जो जिस हिसाब से काबिलियत रखता हो, या कांस्टेबल या फॉरवर्ड। वो भी काफ़ी केसेस जो हैं पेंडिंग हैं, उसमें भी हमने प्रयास किया है और उसमें भी हमारी कोशिश रही है कि और आज भी उस पर हम काम कर रहे हैं कि उन फाइल्स को भी जो पीएचक्यू में पेंडिंग है उनको भी प्रायोरिटी तौर पर हल किया जाए। और हमारी ये लड़ाई जो है ये उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जारी रहेगी। और हमें उम्मीद है कि हमने पार्टी हाईकमांड तक ये सारी डिटेल जो है डिटेल में ये जानकारी दे दी है। और मैं देख रहा हूँ, नहीं तो इसमें अभी हमने एक ये भी फैसला लिया है, हमने पार्टी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि हम एक बार हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से भी मुलाकात करेंगे और उनकी नोटिस में भी ये सभी मुद्दे लाए जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इन सभी मुद्दों के ऊपर जो अमली जामा पहनाया जाएगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। अगर इसमें देरी बरती गई तो इन मुद्दों को हम बड़े शिद्दत के साथ उठाएंगे और हम पार्टी हाई कमांड अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक भी जाएंगे। अब तो हमें बाकायदा तौर पर प्लेटफार्म है, हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पीएमओ हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे एमपी भी हैं, वो उनके थ्रू हम होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये मुद्दे जो हैं बहुत जल्द इन लोगों को इन सभी मुद्दों के ऊपर अमली जामा पहनाया जाएगा। ये हमने पार्टी हाईकमांड तक प्रॉपर तरीके से इन मुद्दों को पहुंचाया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे कार्रवाई होगी और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। जी सर, एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पे खंड मिठे लोग 990 पे कि जो बेचारे जवानी में और अब बूढ़े हो गए हैं, एसपीओज की मैं बात कर रहा हूँ, और जो डेली वेजर्स पीडीडी के हो, चाहे वो
PHE के हों, किसी के भी हों, तो उनका क्या होगा सर? देखिए, एक बहुत बड़ा अफ़सोस है हमें इन चीज़ों का। बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है। तो अब मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंदर इंसानियत मेरे हिसाब से मौजूद ही नहीं है। एक एसपीओ 60 साल की एज तक नौकरी करता है, उसको आप रिटायर करते हो, और रिटायर जब उसको करते हो तो विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट उसको रिटायर करते हो, और उसको कोई भी जो पैसा उसको रिटायर। अब आप खंड मीठे लोग 990 के ज़रिए लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं ये एक हमारा जम्मू कश्मीर का नया चैनल है, और आपके जो आपके तरफ से मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं सभी अपने साथियों से अपने जो हमारे लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।